ये चेतना होती है, 3 प्रकार की चेतना होती है हमारी। कौन सी? एक तो निज चेतना है ना, और एक तो सामान्य चेतना होगी, मतलब है ना, और एक होगी हमारी निज चेतना, स्व चेतना, और एक होगी ब्रह्मांडीय चेतना। तो सामान्य चेतना में तो जानवर और सब आगे पूरा जो उनका मन का ऑटोमेशन है वो उस तरह से काम करना शुरू करता है। अपने से सब जी रहे हैं, अपनी रक्षा करना सब जानते हैं, प्रतिक्रिया देना सब जानते हैं, है ना। स्वयं चेतना में हमारे महत्व भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, उनको भी है लेकिन उतना नहीं है। इसमें बुद्धि जो है हमारी वो बहुत तेजी से काम करनी शुरू होगी और उसको निर्णय लेने की क्षमता है उसके पास, अच्छे बुरे का ज्ञान है उसके पास। तो ये हो गया स्वयं चेतना, है ना। चैतन्य रहकर कर्मों की निर्जरा का भी हमारे पास संस्कार का भी सिस्टम है। आ रही बात समझ में? अब हो गया ब्रह्मांडीय चेतना। तो ब्रह्मांडीय चेतना में हो गया यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, जो पूरे ब्रह्मांड की चेतना है। इसलिए मैंने कई बार कहा, उसको विषय को अपन अलग से लेंगे बाद में, कि मेरा मोक्ष ना होगा ना मुझे चाहिए। क्योंकि अगर मैं ब्रह्मांडीय चेतना हो चुका हूँ या कोई भी व्यक्ति ब्रह्मांडीय चेतना में जी रहा है, तो आपके निज का ही तो मोक्ष होगा, उतनी ऊर्जा ही तो मुक्त होगी। बाकी लोग जो फंसे हुए हैं, तो जब तक एक भी व्यक्ति ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर अगर बंधन में है, तो मैं मुक्त कैसे हुआ अगर मैं ब्रह्मांडीय चेतना में जी। तो मोक्ष का कंसेप्ट, इसलिए मेरी कुछ चीजें बिल्कुल अलग लग सकती हैं, लेकिन या तो आप निज में ही जिए हो, तब आप कह सकते हो कि ये बूंद सागर में विलीन होगी। अब सागर का ही अभी सागर ही बंधन में है संपूर्ण, तो मैं कैसे मोक्ष को उपलब्ध हो सकता? तो मैंने तो कभी कोई घोषणा नहीं की। मुझे लोग कहते थे कि आपका क्या ये वो, कोई घोषणा नहीं है मेरी उस तरह की। हाँ, मुक्त मैं अभी भी हूं, क्योंकि मैं जो चाहूं मैं उस चीज को अपने पास ला सकता हूं, चीजें मुझे अपने पास नहीं ले जा सकती। समझ में आ रहा है भाई? मुझे अच्छा लगा कि वीरू भैया बहुत बढ़िया ध्यान करते हैं, या फलाना कोई व्यक्ति साक्षी बहुत बढ़िया ध्यान करती है, तो मैं हो सकता है इसे बहुत चाहने लगूं या ध्यान करवाने लगूं, या लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई प्रलोभन देकर मुझे खींच ले जाए। मैं हो सकता है किसी पर क्रोध करूं, मैं करूंगा जानकर, लेकिन क्रोध मुझे खींच कर ले जाए, ये नहीं हो सकता। अब समझना मुक्ति का मतलब क्या है, कि अब मैं ब्रेन के अंडर में काम नहीं करता, अब ब्रेन मेरे अंडर में काम करता है। अब मैं मन के अंडर में काम नहीं करता, अब मन मेरे अंडर में काम करता है। तो यानी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब किसके अंडर में काम करते हैं? अब आत्मा के अंडर में। और आत्मा क्या है? आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो परम गति। जो ब्रह्मांडीय चेतना है वही आत्मा है। बाकी को हमने क्या बोला है? जीवात्मा। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के अंडर में काम करे, इतना सा शुद्ध होकर, वो हो गया जीवात्मा। क्लियर है ना? अब इसके लिए मुझे बताओ कौन से वस्त्रों की आवश्यकता है? कौन आपको जानना चाहिए? दाढ़ी बढ़ाने की आवश्यकता है, दाढ़ी कटाने की आवश्यकता है। बढ़ गई तो बढ़ गई, कट गई तो कट गई। मतलब मेरा जो कहने का तात्पर्य है, बाहरी किसी भी चीज की आपको आवश्यकता है ही नहीं। आपको बाहरी कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं? और बाहरी भी आप कीजिए। स्पिरिचुअल का मतलब होता है स्पिरिट रिचुअल्स, मतलब जो भी
पूजा पाठ पद्धतियाँ आपकी हैं, आप करते रहिए, वो आपका एक कर्म है जैसे आम आदमी का कर्म है। लेकिन उनमें भी आप जब माला कर रहे हो, माला के मंत्र आपके ऊपर क्या इफेक्ट डाल रहे हैं, आपकी उंगलियां कैसे मूव कर रही हैं, मन को कैसे उठा रही, पूरा जागृत रहकर कीजिए, उसका क्या इफेक्ट हो रहा है आपके ऊपर, समझ में आ रहा है। और आप देखो आपके जिन वजहों से आप वो मंत्र को कर रहे हैं, 1000 गुनी पावर के साथ वो चीज काम करनी शुरू करेगी। इसी को हम बोलते हैं सिद्धि। भाई आप कार ड्राइव करते थे, बड़ी परेशानी आ रही थी कि कब क्लच लेना, कब ब्रेक लेना, लेकिन कुछ दिन अभ्यास के बाद क्या हुआ, सिद्धि। अब आप कहीं भी बात कर रहे हो और चला रहे हो, सिद्धि। तो ऐसे ही जब ध्यान में पारंगत हो जाओगे, ध्यान कहीं भी किसी भी ग्रह उपग्रह कहीं भी ध्यान को ले जा सकोगे, किसी भी तरह के सूक्ष्म जगत में ध्यान को ले जा सकोगे, है ना। और उसके लिए बताने की जरूरत नहीं, पतंजलि ने स्पष्ट कहा है कि सिद्धि को भी इग्नोर करना, सिद्धि को भी लेना ही नहीं, ऐसे हो जाना जैसे तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। अगर तुम्हें ज्ञान चाहिए तो, वरना सिद्धियों में फंसोगे तो भी फंस जाओगे। बाहर रुपए पैसे में जैसे फंसे थे, जैसे मकान में फंसे थे, जैसे स्त्री में फंसे थे, जैसे पुरुष में फंसे थे, वैसे ही सिद्धियों में फंसना है। अब लोग बाग तो करते ही सिद्धियों के लिए, क्योंकि ये दिखाना है ना कितना ताकतवर हूं, शक्ति दिखानी है। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूँ, करके देख लेना। बड़े से बड़े संत ने अगर पृथ्वी पर, इससे अधिक कुछ सोचा नहीं होगा कि पावरफुल वो रहना चाहिए। और जिस भी गांव का व्यक्ति घर के बुजुर्ग के लिए या गांव के बुजुर्ग के लिए भी ये सोचे कि वो मेरा पिता पावरफुल रहना चाहिए, तो उस पिता के पास कितनी शक्ति हो जाएगी। और अगर उसके बच्चे भटक जाएं, एक एक सिद्धि लेकर अलग अलग हो जाए, तो वो भी कमज़ोर होगा और बच्चे भी कमज़ोर। तो मैं तो कहता हूँ मेरे पास 1 रुपया ना हो, 1 बूंद के बराबर सिद्धि ना हो, लेकिन मैं जिससे कनेक्ट हूँ उसके पास तो बहुत कुछ है ना, फिर उसकी सारी सिद्धि मेरी तो है, मतलब सारी सिद्धि आपकी तो है। अब बस इतना सा फर्क है, तो वो फर्क क्या, आपकी जिम्मेदारी और ख़त्म होती है कि आपके पास जब गन थी तो आपको सोचना पड़ता कि किसके ऊपर चलानी, कौन गड़बड़ कर रहा है, आपको जागृत रह के। लेकिन जब कोई और है आपके रक्षा करने वाला, तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी है कि उसको कब आपको क्या देना और क्या नहीं देना। ये उसकी जिम्मेदारी है कि जब वो जरूरी समझेगा कि यहाँ पर इस व्यक्ति को ये चीज़ देनी चाहिए या इसको थोड़ा सा दंडित भी करना है मुझे, तो ठीक है, कोई नहीं। आपकी डार्क साइड और आपका फोटोन साइड दोनों जो है, आपका ब्राइट साइड, दोनों उसी के दिए हुए हैं, आप उस पर छोड़ो ना। और आप देखो इसका कमाल, करके देखना। मैंने तो खुद देखा है कि रास्तों के नक्शे रास्ते नहीं बता सकते, और आपके पास कुछ मत हो, उसके सहारे चलते चले जाओ। आत्मा की आवाज़ को कभी दबाओ मत, कुछ भी नहीं हो। आप किस में बिलीव करते हैं, मैं उसके लिए बात नहीं कर रहा हूँ। आप देवी माँ में बिलीव करते हैं, आप उसको किस रूप में चाहते हैं, आप शिव के रूप में चाहते हैं, आप राम के रूप में, आप कृष्ण के रूप में, आप राधा के रूप में, अल्लाह के रूप में, है ना, और ईसा मसीह के रूप में, किसी भी रूप में, गुरु के रूप में, वो मैं तो नहीं रखता, क्योंकि अल्टीमेटली किसी के भी भीतर वही है, और उसको हम साइड में हटा दें तो हम सीधे उसी के साथ कनेक्ट होते हैं। इसलिए हमने क्या कहा है, परमात्मा तत्व, गुरु
तत्व, गुरु देह नहीं का, ये व्यक्ति कुछ नहीं है। और गुरु तत्व है तो वो फिर ब्रह्मांड में है, वो सभी गुरुओं में है, उसमें कोई बुराई नहीं है। और गुरु एक ही होता है जो आपने धारण किया, वही गुरु। टीचर 1000 हो सकते हैं, तो जहां भी आपके गुरु हैं, मैं तो हमेशा आपको कहता हूं कि कभी भी गुरु पूर्णिमा पर या कभी यही बात बोली होगी कि जिनके जहां पर गुरु हैं वो उन्हीं को याद करें, है ना, और मुझे उनका छोटा रूप मानकर बस मेरी बातें समझ लें और अपने गुरु को धन्यवाद दें कि उन्होंने यहाँ तक भेजा आपको, और आप करके देखें। और कभी हम ज्ञान के प्रलोभन में या किसी चीज़ में सोचते हैं कि नहीं यार देखो यहाँ बहुत बेहतर ज्ञान है या कहीं और बहुत बेहतर ज्ञान है, अरे वो तो ऐसे ही थे वो गुरु मेरे, अब यहाँ पर मैं नए सिरे से धारण करता हूँ, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं हैं। ज्ञान सुनने में कोई बुराई नहीं है, ज्ञान ग्रहण सबका करना चाहिए, लेकिन धन्यवाद सदा उसका कीजिए, क्योंकि आप उसे देह मानकर मत पूजिए। वो जब देह में नहीं रहेंगे तब भी वो तुम्हारा साथ देंगे, और देह में है तब भी वो तुम्हारे लिए काम करेंगे, तुम्हारा कल्याण होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, इतना जरूर है कि वो जो कराने वाला व्यक्ति है, अगर वो तुम्हारे साथ छल कर रहा है तो गुरु तत्व तो तुम्हें संभाल लेगा, वो नहीं संभल पाएगा, क्योंकि वो अब छल में आ गया। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि आत्मज्ञान के पहले कभी भी ज्ञान देने का सोचना ही नहीं। साधक की तरह मदद करो, लेकिन कभी भी, मैंने तो मेरे यहाँ पर जितने भी लोग आते थे मैं सभी को ये कहता था कि थोड़े से भी पाखंड के खिलाफ हूँ। इन्होंने देखा है, अगर किसी ने चोगा पहनना शुरू किया, किसी ने कोई और इस तरह का ड्रामा शुरू किया, दाढ़ी, मतलब मैं कहता था कि इसके पहले जब तक तुम एक सिद्धस्थ अवस्था को नहीं पहुँच सकते, सिद्धत्व को नहीं पा लेते, तब तक सामने वाले के भले के लिए एक जवान भी नहीं, उसको इतना बस कि देख मैं ये साधना करता हूँ, तू भी मेरे पास बैठ कर सकता है। इसके बाद एक होता है कि तुम जब उस अवस्था तक पहुंच जाते हो तो सिद्ध लोग खुद ही तुम्हारी व्यवस्था करता है उस तरह की, चाहे शरीर छोड़ने के बाद वो नेक्स्ट जन्म आपको गुरु के रूप में ही देता है, और आप कुछ भी मत करो तब भी। और मैं तो यही मानता हूँ कि हमारे वाले सिद्ध मार्ग में तो गुरु महाराज का मार्ग है, हम लोगों तो कुछ साधना है, हमारे गुरु ने कुछ दिया ही नहीं, इतना विशेष बस बैठ जाओ उनके पास जाकर आंख बंद करके, क्या करना कुछ पता नहीं, अब जो करेंगे भगवान करेंगे। हम तो ये कहते भगवान, हम उन्हीं को बोलते थे, भगवान से हमारा मतलब था, हम तो गुरु महाराज को ही भगवान बोलते थे। तो सिद्ध मार्ग में ये है कि वही करते हैं सब। तो अगर वो आपको योग्य समझेगा तो आप जब दूसरा शरीर धारण करेंगे वो उसी रूप में भेजेगा आपको, और वो पूरी सहायता करेगा। आप कुछ मत करो तो भी करेगा। और अगर इस चक्कर में पड़े, कई लोग ज्ञान की उल्टियां करते हैं, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था ना, कोई चर्चा चली थी कि बस थोड़ा सा मिला शुरू, या पुस्तकों से पढ़कर शुरू, तो वो चीज़ें कबीर साहब ने उसके लिए कहा है, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। अंधा अंधे को रास्ता दिखा रहा है और दोनों कुएं में जाने वाले हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रकृति भी जागृत व्यक्ति का सहारा लेती है। ये पूरी प्रकृति को काम करने के लिए किसका सहारा लेना पड़ता है? प्रकृति किसकी तरह से? एक अंधे और एक लंगड़े की तरह से। प्रकृति जो है वो अंधी है, उसे कुछ नहीं पता रास्ते का, तो वो क्या करती है? आंख वाले को सर पे बिठाकर रखती है, किसको? पुरुष तत्व को, और उसकी कॉन्शियसनेस से चलती है, मिलजुल कर चलती है। आए ना समझ में? तो कभी गुरु भाव लाना ही नहीं तो अहंकार आएगा ही नहीं।
संसार के लिए हम अभ्यस्त हो ही चुके हैं, तो कहीं गिरने की संभावना नहीं। और कई लोग तो एक ऐसे स्थान पर आकर गिरते हैं जहाँ को सोचा नहीं जा सकता, जहाँ की वो बहुत करीब थे, लेकिन एक कह सकते हैं नकारात्मक शक्तियाँ उसे अपने आप ही गुरु से भी दूर कर देती हैं। ईश्वर अपने पास से दूर कर देता है, गुरु अपने पास से दूर कर देता है। और इतिहास गवाह है कि लोग जब डूबे, जब बिल्कुल किनारा करीब होता है। छोटे से अहंकार में डूब जाते हैं। और कोई प्रश्न अगर है तो पूछिए, ज्ञान से संबंधित। जो पीछे बताया था ना, चलो उस पर बात करते इसको।